हाँ 10 मार्च को मिलने का प्लान भी था, तो मैं यहाँ जगह से 2 घंटे होली खेली, तो मैं यहाँ से घर से हेलो 2 बजे दोस्तों, आप करीब यहाँ सभी से को निकल होली गया। की हार्दिक शुभकामनाएं। आप तो सभी वहाँ को से होली फिर की मैं परी चौक गया हैप्पी था। परी होली। चौक और जाना था ये मुझे दिल्ली, लप्पू और मीना फिर दोनों दिल्ली से बता बस रहे मिलेगी हैं अपने डायरेक्ट प्यार की गोरखपुर स्टोरी, की। बहुत तो इंटरेस्टिंग बता वहाँ रहे पर हैं। परी चौक इतना पर खड़ा लेट था, बता रहे हैं, कैसे परी कैसे चौक मिले पर थे ही नेपाल में आके, वो पाकिस्तान से यहाँ, सरकारी एक बस वो सब होती बता है, रहे हैं। तो आप लोग वहीं देखते पर रहिए। बस आ गई थी गोरखपुर की, मिल गई थी मुझे। तो मैं वहाँ से बैठा शाम को बैठने के बाद मैं गोरखपुर सीमा पहुँचा। जब नेपाल पहुंची सुबह तो ये पहुंचकर लप्पू यहाँ फिर क्या दिल्ली से कहते हैं, नेपाल तक जा 9 रहे मार्च थे। को वही सुबह को कहानी मैं वहाँ बता पर रहे हैं, पहुंचा। और पहले बार तो कैसे हम 10 कैसे मार्च मिले को मिले, और वहाँ क्या पर क्या 10 सब मार्च हुआ, ये 2 दिन सब लगे अपना नेपाल स्टोरी प्यार पहुंचने की में बता और रहे हैं होली लप्पू के लपड़ दिन लपड़ पहुंचे करके। थे। और सीमा भी बताएगी, आप लोग 10 देखते मार्च रहिए। को देखने के लिए शाम धन्यवाद। पहुंच गई थी 8 बजे, क्योंकि मेरी फ्लाइट थी। तो और भैया ये मैं वहाँ जगह पहुंच 10 मार्च की सुबह को मैं नेपाल पहुँच गया था। और और इसकी थी फ्लाइट रात की 10 मार्च 8 बजे पहुंची थी मैं, दिन की फ्लाइट थी, दोपहर की। दोपहर की तेरी फ्लाइट हाँ थी और मैं रात को 8 रात को 9 बजे पहुंची थी। 8 तो बजे 9 बजे तुम तक पहुंची थी ना, 8 बजे तो पहुंची। भैया वाह वहाँ का मीना, 9 मौसम भी बजे तो बहुत देखो रात जैसा में होता मिली है, थी थोड़ा सीमा। ठंडी थी वहाँ जगह कितना थोड़ी। मजा किया तुम। तो मैं वहाँ जगह एयरपोर्ट पे मैंने इसका इंतजार करा, बोलाई देर, यानी इसने बोला था मैं कि मैं 7 बजे आ जाऊंगा। पहचाना कैसे था हाँ कि तुम हो रही? हाँ 7 बजे आ जाऊंगी, पर ये आई वहाँ पर 9 बजे, क्योंकि फ्लाइट की चेकिंग हो रही थी। नहीं, फ्लाइट की नेपाल जो है ना एयरपोर्ट के अंदर चेकिंग हो रही थी, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम था, तो मुझे नहीं पता था कि कहाँ पैसे एक्सचेंज होंगे, कहाँ सिम खुलेगी, कहाँ सब होगा। तो इसलिए फर्स्ट टाइम था, तो अंदर चेकिंग में 1 घंटा लग गया। हाँ सीमा, 1 घंटा तक चेकिंग में तो क्या क्या किया? ये 9 बजे पहुंची, और जैसे जैसे मैंने इसके व्हाट्सएप पे कॉल करी, हाँ नंबर तो वहाँ के चलते नहीं थे, तो व्हाट्सएप से मैंने कॉल करी इस पे। तो इसकी मेरे फ़ोन से इसके पे कॉल नहीं लग रही थी, तब ये शायद एयरपोर्ट के अंदर सिम खरीद रही थी नेपाल वाली। तो वो जैसे ही वहाँ से इसका डाटा ऑन हुआ सिम खरीदने के बाद, तो तुरंत इसने मेरे पास कॉल करी कि मैं एयरपोर्ट के अंदर हूँ और मैं आ गई हूँ यहाँ पर। अरे वाह, फिर मेरा क्या हाल हो रहा था, क्या सीमा, मीना को तो कुछ बोलने वाले आता नहीं है, कितना प्रैक्टिस करा के इससे बुलवा रही हो। तुम इससे किस ढंग से प्यार करती हो मुझे समझ नहीं आता है। में सारी चेकिंग होके तब मेरी जो खुशी थी ना, वो मेरी खुशी ही अलग थी। मैं इतनी खुश थी फर्स्ट टाइम मैंने कभी अकेले सफर किया, और झूम रही थी मैं। मेरी क्यों झूठ बता रही हो सीमा? झूम रही थी कि डर से तुम्हें तो हालत पंचर होगा, लेकिन कह रही थी झूम रही थी। झूमने का तो तुमको तो इसका बीमारी चारा हुआ था ना, तो लप्पू के साथ में मिल के मजा ले रही थी। और क्या ऊपर ही एक रास्ता जाता है। हाँ बिल्कुल, जैसे ये आती गई तो मुझे बहुत दूर से दिखाई दे गई। मैंने क्या, तूने पहचान ली मुझे? जब बात कर रही थी तू मुझसे, मैं तुझसे बात कर रहा था, और मैं तो ढूंढ रही थी, मुझे दिख नहीं रहा कहीं। हाँ, इन्हों के कान पे फोन लग रहा था, तो क्या कहते हैं, मैंने देख लिया कि हाँ वो ही है, मेरी जाने मन आ गई। हाँ मीना, तेरी जान तो आ गया था, तेरा दिल धक धक होने लग गया था, लेकिन हमारी वीडियो कॉल पर तुम पे कैसे फंस गई ये सीमा, मुझे ये नहीं समझ आता है यार। तू कैसे फंसा लिया इसको इतना? तो ऐसा तुम्हारे अंदर कुछ न कुछ तो ऐसा है जो सीमा तेरी जाल में फंस गई। में देखे ना, तो सच बताऊं मैं भी थोड़ा 1-2 बिलान सीमा से थोड़ा लंबा हूँ, ऐसी बात। क्यों मीना, क्यों झूठ बोल रहे हो? 1-2 बेलन कैसे सीमा से तो लंबा हो सकता है? सीमा इतनी लंबी चौड़ी, तुम तो छोटा पड़ जाते हो, झूठ क्यों बोलते हो? हाँ, जैसे जैसे आती गई ऐसे ही इतनी ही ज़्यादा खुशी मिलती हुई चली गई। सच बताऊं, जब एक दूसरे का हाथ जब पकड़ा था ना, तो सच बताऊं आज भी इतनी हंसी आ रही थी। हाँ, बहुत अजीब लग रहा था। आज भी जब शुरू में मैंने इसका मुंह दिखा था, वो चेहरा मुझे आज भी याद आता है। हाँ, तो ये बताना मीना, जो पहले शुरू में मुंह देखा था वो तेरे को याद है, और अभी जो देख रहे हो कैसी लग रही है, और पहले कैसी लग रही थी, ये भी तो बता देते। क्या नजारे थे, क्या दिन थे वो हमारे नेपाल के। इतना एंजॉय किया ना हमने। हाँ सीमा, मुझे ऐसा लगता है कि नेपाल में भी किसी को दिल दे चुकी हो तुम। और ऐसा करो, तुम दोनों नेपाल में ही चले जाओ, कोई नहीं तुझे रोकेंगे, कोई नहीं तुझे कुछ टोकेंगे, कुछ नहीं कहेंगे, वही रहना। वो दिन तुम्हारा वापस आ जाएंगे। हंसी आ रही, खुशी अलग हो रही, अजीब सा लग रहा है कि सचिन मेरे साथ है। आई कांट बिलीव दिस कि ये मेरे पास बैठे हैं, जो वीडियो कॉल भी थे। कभी इच्छा थी क्या मीना जी हम कभी मिलेंगे, वो चीज मुझे सच हो रही थी, तो विश्वास नहीं हो रहा था कि हाँ हम साथ में हैं। तो क्यों नहीं विश्वास हो रहा था सीमा? तुम कस के भर मुट्ठी पकड़ लेती, अपने आप विश्वास हो जाता। उस पे भी हमें बहुत बड़ी खुशी मिली थी कि हम मिले थे होली के दिन, ये निकले थे वहां से,
और अब भी होली आ गई, उससे पहले भी हमने होली वीडियो कॉल मनाई थी और अब तो मैं खुद मना रही हूँ। चलो सीमा हैप्पी होली बोलता हूँ हम, विश यू होली हैप्पी। जो चाहा वो पाया, और मोहब्बत पाने की जो खुशी होती है वो खुशी ही अलग है, जो प्यार पाने की। चलो सीमा, अगर तुम्हारे सच्ची मोहब्बत है और तुझे मोहब्बत मिल गया तो मैं इस बात से तुम्हें दुखी नहीं हूँ, मैं खुश हूँ। तुम खुश रहो और तुम्हारा मोहब्बत तुम्हारे पास ही रहे। गाड़ी करी थी कि हम दोनों जाएंगे, पर मैं तो सोच रहे थे कि बाइक से जाएं, पर बाइक से पर बैग थे, दो बैग थे, तो जाना पॉसिबल। हम ही नहीं, क्या कर रहे हो, 2 बैग थे 4 बैग थे, अरे पूरा घर ही उजाड़ के वहाँ से आई तो बैग क्या पूरा गाड़ी भर जाता, और तुम गाड़ी में बुक होके आते। बाइक में आने के लिए कैसे सोचते, तुम्हारे पास दिमाग उल्टा उल्टा चलता रहता है क्या? ना तो बोल रही थी, बस ये मेरे मुंह को देखकर हंस रही थी, मैं इसके मुंह को देखकर हंस रहे थे। क्यों हंस रहे थे? इस वजह से हंस रहे थे कि सीमा मेरे सामने है, और ये इस वजह से हंस रही थी कि सचिन मेरे सामने है और मेरे पास बैठा है। ले। बहुत खुशी हो रही थी सच में, तन मन धन से ऐसे लग रहा था। खुशी एक तो होती है खुशी। अरे लपुआ, तुम्हारा प्यार मिल गया था। प्यार आदमी को जब मिलता है, किसी से प्यार होता है और एक दूसरे से मिलते हैं तो खुशी तो होता ही है ना। सच बताऊं, और ये मुझसे शर्मा रही थी, तो पूरे रास्ते ही मुझको शर्माती गई। पहली रात क्या हुआ नेपाल में जैसे हम उतर गए। अरे लपुआ, तुमसे शर्मा नहीं रही थी, तुम्हारे शक्ल देख करके सोच रही थी ये क्या करेगा मेरे को इतना सुखड़ा सा। तो 9-10 बज गए थे हमको, क्योंकि नेपाल में 10 बजे के बाद होटल ही बंद हो जाते खाने पीने के लिए। तो हम मुझे लग रही भूख, मैंने इनको कहा मुझे लग रही भूख, क्योंकि मैंने दिन भर में कुछ भी नहीं खाया था, बस जो जहाज में मिला था खाना वो भी इतना अच्छा नहीं था। जहाज का खाना वैसे इतना टेस्टी नहीं होता। तो उस अंकल ने मुझे पालक दी, चावल दिए, मतलब खाना ही अजीब था। बस नेपाल के लोग बहुत अच्छे हैं। फिर पता मैंने क्या की, वहाँ मैंने काली चाय बनाई, कावा चाय, मैंने भाई खुद अपने हाथों से चाय बनाई। उन जो विनायक होटल के अंकल थे उनको भी पिलाई, इनको भी पिलाई, और मैंने, हालांकि ये नहीं पी रहे थे, मैंने कहा मेरे हाथ की चाय पीनी है, तो तब हमने चाय पी के भी वो रात बिताई। तो वो खाना वहाँ का थोड़ा अलग ही होता है, उबला हुआ या पूरे पत्ते ही पत्ते पे होते हैं उनके। तो भैया हमें वहाँ के बज गए थे 10 विनायक होटल पहुँचते। तो जैसे ही और 10 बजे फिर हम आधे 1 घंटा बैठे भी तो हमें बज गए थे 11। ठीक, पर हमें वहाँ के रूल की पता नहीं थी कि होटल कै बजे तक खुलता है और कै बजे तक यहाँ पर खाना मिलता है और कै बजे बंद होता है। काठमांडू में, हाँ काठमांडू में। क्या नाम था लपवा? तुझे कुछ याद भी रहता है? होटल का नाम भी याद नहीं। तो भाई फिर हमने सोचा, हमें भी भूख लग रही थी जोरों से, तो हम मान गए। फिर मैंने और सीमा फिर नीचे उतर के गए, तो अंकल से पूछे कि अंकल हम अब नीचे गए तो नीचे कोई नहीं था, सबने खाना खा के सेट हो गए थे, सब सो गए थे। दरवाजे को लॉक, हाँ दरवाजे को लॉक लग जाता था और सब सो गए थे। यानी कि होटल वाले जो मालिक थे, हाँ होटल वाले जो मालिक थे वो भी सो गए थे। तो हम पहले नीचे गए जहाँ पर खाना मिलता था, वहाँ पर कुछ नहीं, कोई नहीं, बिल्कुल सुनसान, लाइट बुझ रही थी। तो हम फिर वहाँ से ऊपर गए। ऊपर जाने के बाद हमने अंकल जगाए। अब अंकल उठ तो गए, तो भाई ऐसे अच्छा नहीं लगता था। फिर भी उन्होंने खाना दिया। हाँ, तो हमने अंकल उठाए कि अंकल हमें तो भूख लग रही है। फिर उन्होंने हमें बताया कि यहाँ 10 बजे के बाद यहाँ पर कुछ नहीं मिलता और नहीं बाहर लेकर नहीं, थोड़ा यहाँ का एरिया थोड़ा ऐसा है कि बाहर नहीं जाते। हाँ बाहर नहीं जाते, क्योंकि फिर वहाँ जगह अंकल ने खाना दिया, हमें चावल दिए। तो वहाँ जगह होती है सब्जी होती है 3-4 तरह की, वो मिक्स कर देते हैं, पालक, आलू, भिंडी, उस तरीका की वो मिक्स कर देते हैं। तो जैसे ही हमें भूख लगी, 2 प्लेटों में मेरे लिए और सीमा के लिए खाना लगा दिया। तो भैया मैंने तो थोड़ा जैसे एडजस्ट करके खा लिया था। अब सीमा बोली ये मुझे तो अच्छा लग ही नहीं रहा। दिखने में अलग था ना, क्योंकि मैंने कोई इस टाइप का खाया नहीं था। इन्होंने तो खाने में चावल बहुत खाए थे। वहाँ पाकिस्तान में हम उबले चावल नहीं खाते थे, वैसे तड़का लगा के खाते थे। इन्होंने फिर भी खा लिया, मुझसे खाया नहीं जा रहा। फिर मैंने चाय बनाई। तो फिर क्या कहते हैं, वहाँ पर दूध भी खत्म हो गया था, दूध भी नहीं था। दूध की सारी की चाय बना के सब पी गए थे, पर हमारे लिए दूध भी नहीं था। तो वहाँ जगह फिर बोला अंकल ने कि दूध तो है नहीं, खाली चाय बनाता हूँ। तो वो अंकल बनाने को जा रहे थे चाय, तो सीमा ने बोला अंकल आप परेशान ना हो, मैं बना लेती हूँ चाय। तो सीमा ने फिर काली चाय बनाई। काली चाय, अब मैं चाय तो पीता हूँ नहीं, तो जैसे कि फिर सीमा ने मुझे चाय दी, अंकल को चाय दी और आपने पी।
तो हमने बैठ कर पी। तो मैंने बोला मिनकी सीमा मैं तो चाय पीता नहीं हूँ। तो इसने मुझको एक शब्द बोला कि पहली बार कुछ चीज़ मैं अपने हाथों से बना के दे रही हूँ, मिनकी पी लो। तो मैंने एक नहीं फिर 2-2 कप चाय पिए। हाँ। बट एक बात नेपाल के लिए मैं कहना चाहूँगी, नेपाल बहुत अच्छा। सीमा तुम नेपाल ही जाओगी, नेपाल तुम्हें बहुत अच्छा पसंद है, नेपाल ही चले जाओ। हेलो दोस्तों, मेरा दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ललित दास चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। अच्छे हैं वहाँ के लोग भी, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। भारत के लोगों से तो बहुत प्यार करते हैं वहाँ के लोग, तो बहुत ही ज़्यादा हमारी बहुत रिस्पेक्ट करते थे हम दोनों की। हेलो दोस्तों, ये सीमा सचिन जो पहली बार मिले तो कहानी बताएं। एक लड़की का नाम टेक केयर, जय हिंद। बहुत अच्छे